16 जुलाई 1950 को माराकाना स्टेडियम खचाखच भरा था। मुकाबले पर यूरुग्वाय और मेजबान ब्राजील थे, जो फुटबॉल का आलमी कप जीतने की रस्साकशी कर रहे थे। ब्राजील की हर गली मोहल्ले में इस मैच का जोश था और वजह यह भी थी कि ब्राजील पहली बार फाइनल में पहुंचा था। ब्राजीलियन आवाम को यकीन था कि उनकी टीम जीतेगी और यकीन और खुद एतमादी भी ऐसी कि आवाम ने पहले ही अपने खिलाड़ियों के लिए गोल्ड मेडल्स तैयार कर लिए थे। लोकल न्यूज़पेपर तो 2 हाथ आगे निकला, जिसने मैच खत्म होने से पहले ही ब्राजीलियन टीम की तस्वीर वर्ल्ड चैंपियन के नाम से छाप कर रख ली थी। लेकिन उस रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्राजील को हिलाकर रख दिया। तमाशाइयों को उस वक्त सांप सूंघ गया जब मैच खत्म होने से सिर्फ 11 मिनट पहले यूरुग्वाय ने दूसरा गोल दागकर 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। जाहिर है ब्राजील को शिकस्त हुई और ये सदमा ब्राजीलियन अवाम सह ना पाए। कई ने इस नाकामी पर मौत को गले लगा लिया, जबकि ब्राजील के हर घर में सौंफ की फजा थी। ऐसे ही एक ब्राजीलियन घर में 10 बरस का बच्चा बहुत उदास था जब उसने देखा कि उसके वालिद रेडियो कमेंट्री सुनते हुए अपनी टीम की हार पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। वजह पूछी तो बाप के अंदर से बमुश्किल एक जुमला निकला और आवाज हिचकियों में डूब गई, ब्राजील हार गया। उस मासूम कमसिन ने बस यही कहा कि बाबा मत रोएं, मैं आपके लिए वर्ल्ड कप जीत लाऊंगा। ये बच्चा कोई और नहीं, एडिसन आरंतेस दो नासिमितो था, जिसे दुनिया पेले के नाम से जानती है, जिसने बाप से किया हुआ वादा उस वाक़े के 8 साल बाद पूरा कर दिखाया। पेले को फीफा ने दुनिया का अजीम तरीन फुटबॉलर करार दिया तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें एथलीट ऑफ द सेंचुरी, जबकि ब्राजीलियन तो इन्हें अपना कीमती कौमी असासा करार देते हैं, जिन्हें देवता की तरह पूजा जाता है। पेले के बचपन का जायजा लें तो इन्होंने इंतहाई गुर्बत के दिन देखे, यहाँ तक कि उनके पास तो फुटबॉल खरीदने तक की रकम न थी। पेले के वालिद डॉन ढिनो एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, जिनका करियर घुटनों की इंजरी की वजह से जवानी में ही खत्म हो गया था। लेकिन अब वो चाहते थे कि उनका बेटा ब्राजील का और उनका नाम रोशन करे। दिलचस्पी से खाली नहीं कि पेले को बचपन में उनके छोटे कद की वजह से बतौर गोलकीपर भी खिलाया जाता था। अब उनका नाम पेले क्यों पड़ा, तो अजीम फुटबॉलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि यार दोस्तों ने ये नाम रखा जिसका मतलब भी वो नहीं जानते। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पेले इस कदर गरीब थे कि गेंद खरीदने की सकत नहीं थी, इसलिए जराबों में न्यूज़पेपर्स भरकर फुटबॉल खेलते थे। इसी गुर्बत में इन्होंने मोहल्ले की एक ऐसी टीम बनाई जो जूतों के बगैर खेलने वाली टीम कहलाई गई। पेले ने बड़ा मकाम बनाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर मूंगफली तक बेची। अपने पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन लोगों के जूते पॉलिश करके घर का सहारा बने। फुटबॉल खेलने का शौक खत्म नहीं हुआ। देखते ही देखते वो साओ पाउलो के यूथ चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए एक क्लब में जा पहुंचे। अपने मुनफरिद और गैर मामूली खेल की वजह से पेले ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ब्राजील की तरफ से अपना पहला मैच खेला और फिर किस्मत ने पलटा खाया। साल 1958 में इन्हें आलमी कप में जख्मी होने के बावजूद टीम का हिस्सा बनाया गया। पेले ने इस आलमी कप में मजमूई तौर पर 6 गोल दागकर आलमी फातिहीन बनने में अपनी टीम के लिए कारआमद किरदार अदा किया। उसके बाद तो पेले की कामयाबी और कामरानी का एक नया दौर शुरू हुआ। बूढ़े वालिद की खुशी की खातिर इस मैदान में आने वाले पेले ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 वर्ल्ड कप यानी 1958, 1962 और 1970 जीतकर नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड कायम किया। यहाँ ये भी बता दें कि साल 1966 में ब्राजील की टीम को पहले ही राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो पेले ने 26 साल की उम्र में खेल को खैर बात कहने का सोचा। लेकिन 4 साल बाद वो एक बार फिर ब्राजील की नुमाइंदगी कर रहे थे और इस बार इन्होंने अपना और ब्राजील का मजमूई तौर पर तीसरा वर्ल्ड कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया। दिलचस्प बात यह है कि 1956 में 15 बरस के पेले ने जिंदगी का पहला मुआहदा FC सैंतोस के साथ सिर्फ $10 में किया था। उसके बाद उनका सितारा ऐसा चमका कि सैंतोस, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए मुंह मांगे दाम में इन्हें खरीदने के लिए तैयार बैठे रहते थे।
दरअसल 1969 में ब्राजील में जनरल एमिलियो ग्रास्टेजो मेडिची की डिक्टेटरशिप थी और इन्होंने पेले को मजबूर किया कि वो हर सूरत में ये वर्ल्ड कप खेलें, ना सिर्फ खेलें बल्कि वर्ल्ड कप जीतें भी। फौजी आमिर इस जीत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी ये समझे पेले और उनकी टीम पर मौत की तलवार लटकी हुई थी। जैसे ही ब्राजील ने फाइनल में कामयाबी हासिल की, पेले ने ड्रेसिंग रूम पहुंचकर चीखना शुरू कर दिया, बच गया, मैं मौत से बच गया। ये पुकार दरअसल पेले के आसाब पर कायम फौजी आमिर के हुक्म की थी। एक डॉक्यूमेंट्री में पेले ने कहा कि फाइनल वाले दिन उनके पैर कांप रहे थे। बहरहाल उन्हें खुशी इस बात की थी कि 1970 का वर्ल्ड कप जीतना उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा बन गया, क्योंकि अगर ब्राजील 1970 में हार जाता तो हालात शायद मजीद खराब हो जाते। चैंपियन बनने से मुल्क को एक तरह का सुकून और राहत मिली। माहिरीन के मुताबिक 1970 की वर्ल्ड कप जीत में 53% किरदार सिर्फ पेले का था। ब्राजील के मजमूई गोल्स की तादाद 19 थी, जिसमें पेले ने 4 गोल बराह रास्त किए, जबकि 6 में उनका ताउन रहा। इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट के बाद 1975 में इन्होंने न्यूयॉर्क कॉस्मोस के साथ 3 साला मुआहदे के बदले $70 लाख वसूल किए और अपने अहद के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि उस वक्त के अमरीकी वजीर खारजा हेनरी खुद उनके पास चलकर आए और तारुफ कराया। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि अमेरिका में फुटबॉल के फरोग के लिए पहले किरदार अदा करें और न्यूयॉर्क कॉस्मोस का ये मुआहदा इसी सिलसिले की कड़ी था। अक्टूबर 1977 में पेले ने अपनी जिंदगी का आखिरी प्रोफेशनल मैच खेला। ये न्यूयॉर्क कॉस्मोस और FC सांतोस के दरमियान नुमाइशी मैच था। न्यू जर्सी का फुटबॉल स्टेडियम खचाखच भरा था। इस मैच की खास बात यह थी कि पेले ने दोनों टीमों की जानिब से खेला। पेले ने पहला हाफ FC सांतोस की तरफ से खेला और 1 गोल किया। दूसरे हाफ में वो न्यूयॉर्क कॉस्मोस का हिस्सा थे। अपनी टीम को 3 बार वर्ल्ड कप जितवाना और सबसे ज्यादा 1281 गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे कारनामे हैं जिन्हें अभी तक कोई नहीं दोहरा सका। इन खेलों में जहां इंटरनेशनल और क्लब मैचेस शामिल हैं, वहीं इनके दोस्ताना और मिलिट्री सर्विस के मैचेस को भी गिना गया है। ऑफिशियल 812 मैचेस में इन्होंने 757 गोल और ब्राजील के लिए अपने इंटरनेशनल करियर में 92 मैचेस में 77 गोल स्कोर किए, जो कि एक कौमी रिकॉर्ड है। वो आलमी कप के मुकाबलों में गोल दागने वाले कम तरीन खिलाड़ी थे, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ये कारनामा सरअंजाम दिया। पेले ने मजमूई तौर पर 92 दफा हैट्रिक की। उनके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर रोनाल्डो 60 और मेसी 56 हैं। 1990 में पेले ने ये ऐलान किया कि वो 1994 के इलेक्शन में ब्राजील के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने के बारे में गौर कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन पेले ने 80 की दिहाई में सियासत में कदम रखा था। वो 1995 से सन 1998 तक ब्राजील के खेलों के वजीर थे और उन्होंने ऐसी कानून साजी की जिस पर पेशावर फुटबॉलर्स को क्लबों के साथ ज्यादा सौदेबाजी की ताकत मिल गई। ये हक उनके अपने दौर में खेलने वालों को हासिल न था। ये अजीम फुटबॉलर 29 दिसंबर 2022 को 82 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुआ। इटली के शायर और हिदायतकार पियर पाओलो पासोलिनी पेले के मुतालिक कहा था कि जब गेंद पेले के कदमों पर आता था तो फुटबॉल का खेल शायरी में तब्दील हो जाता था।